देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवी, अंतर्चित होने से पूर्व मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत सुंदर क्षण बिताऊंगा मैं, किंतु इस बीच एक भयानक घटना हुई जिसकी भीषण व्यापकता समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना वास्तविक रूप जानना होगा। भयानक घटना? क्या है वो भयानक घटना प्रभु? देवलोक का सौभाग्य काल समाप्त होने जा रहा है देवी, और वो होने जा रहा है तुम्हारे ही कारण। परंतु उस विषय में तुम कुछ भी नहीं जानती। देवलोक का सौभाग्य काल समाप्त होने जा रहा है मेरे कारण? प्रभु, मैंने स्वयं विष वृक्ष नष्ट करके आलक्ष्मी का दुर्भाग्य दंड सौभाग्य रेखा से घेर दिया है। उसके बावजूद भी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं प्रभु? तुम्हारी शक्तियों के बारे में तुम्हें कोई अनुमान नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न जाग रहा है। तुम्हारे जागृत होने का समय आ गया है। देवी, देखो वहां उस पूर्ण चंद्रमा को। आज पूर्णिमा है। महालक्ष्मी विद्महे महाश्री। आज इसी क्षण मैं तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा तुम्हारा प्रकृत रूप। निरीक्षण करो। देवी, तुम आदिशक्ति का रूप हो। तुम साक्षात प्रकृति हो। तुम इस जगत को धारण करती हो देवी। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है मैं वही कह रहा हूं देवी। इस जगत की सृष्टि हुई है आदिशक्ति के द्वारा। समस्त वस्तु, समस्त घटना, देव, दानव, अपितु मेरी भी सृष्टि हुई है उसी शक्ति से। देखो देवी, अनुभव करो अपना ये प्रकृत रूप। इस आदिशक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं प्रजापति ब्रह्मा। इसके ज्ञान रूप में उत्पन्न हुआ हूं मैं, स्वयं श्री विष्णु। एवं इसके रुद्र रूप द्वारा उत्पन्न हुए हैं स्वयं देवाधिदेव महादेव।
पिताश्री, इस जगत में सबको ही अपने धर्म पालन करने का अधिकार है, किंतु केवल मेरा नहीं है। देखिए, देखिए ये सौभाग्य रेखा। मेरे दुर्भाग्य दंड ने अपनी शक्ति खो दी है पिताश्री। ये आपका कैसा न्याय है पिताश्री? आप सृष्टि करता है, भाग्य रचयिता है। आपने मेरी उत्पत्ति की है इस जगत में दुर्भाग्य की रचना करने के लिए, परंतु आपकी प्रिय पुत्री श्री लक्ष्मी ने मुझे इस तरह घेर रखा है। मैं स्वयं को क्यों नष्ट ना करूं पिताश्री? उत्तर दीजिए पिताश्री, उत्तर दीजिए। पुत्री, ये सौभाग्य रेखा चिरस्थायी नहीं है। काल चक्र घूम रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी ये दुर्भाग्य दंड फिर से सक्रिय होगा। आशा करता हूं तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। अब मुझे आज्ञा दो। नहीं पिताश्री, आप नहीं जाएंगे। मैंने आपकी तपस्या में सिद्धि लाभ की है। मुझे वरदान दिए बिना आप नहीं जा सकते हैं पिताश्री। क्या वरदान चाहती हो? मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपना धर्म पालन कर सकूं पिताश्री। श्री लक्ष्मी के सहायक जैसे नारायण हैं, मेरे सहायक के रूप में भी किसी की सृष्टि कीजिए। नहीं तो मैं निरंतर पराजित होंगी। आप ही बताइए पिताश्री, जगत में यदि दुर्भाग्य ना रहे तो ऐसे में सौभाग्य का क्या मूल्य रहेगा? तुम्हारे भीतर संपूर्ण विश्व है। तुम्हारे केश में स्वयं यमराज की शक्ति है। तुम्हारे मुखमंडल में अग्नि शक्ति है। तुम्हारे दोनों नेत्रों में सूर्य एवं चंद्र की शक्ति है। हे देवी, तुम भी आदि शक्ति का एक रूप हो। श्री लक्ष्मी के रूप में जगत का कल्याण करने हेतु तुम मेरे पास विराज करती हो। ये बात सदा स्मरण रखना। तुम्हारे खुले हुए केश में विष पत्र स्पर्श हुआ था, तुम्हारी ही एक भूल की वजह से। कभी भी रात्रि काल में खुले हुए केश में वैकुंठ से बाहर मत जाना। इस कारण से स्वयं यमराज की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। वो जगत का संतुलन बनाए रखते हैं और वो संतुलन नष्ट हुआ है। फिर भी मैंने उस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम बड़ी कोमल स्वभाव की हो। अनजाने में किए अपराध के बोझ के तले तुम बहुत उलझ जाती, किंतु आज तुम्हारे सामने सत्य उजागर करने का समय आ गया है। यमराज की माया दुर्बल होने के कारण एक महाशक्ति का जन्म हो रहा है आज। लक्ष्मी, मैं जगत में दुर्भाग्य की उत्पत्ति नहीं होने देना चाहता।
किंतु काल के नियम से दुर्भाग्य सृष्टि होगी ही। इसलिए काल धर्म के नियम से तुम्हें अपने दुर्भाग्य सृष्टि का सहायक मिलेगा। किंतु स्वयं को नियंत्रण में रखना, अन्यथा महासर्वनाश हो जाएगा। जरती! मैं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई जरती। मेरी शक्ति समाप्त नहीं हुई जरती। मुझे पुनः इस जगत में दुर्भाग्य सृष्टि करने का अवसर मिलेगा। पिताश्री उसी शक्ति का आभास करा कर गए जरती। जय हो देवी आपकी, जय हो देवी आपकी। देवी देखिए देवी, सौभाग्य रेखा कैसे अदृश्य हो रही है। जरती, काल चक्र परिवर्तित हो रहा है जरती। इस जगत का विनाश का समय आ चुका है। निश्चित कोई महाशक्ति जागृत हो रही है, जो शक्ति दुर्भाग्य का प्रतीक है। अन्यथा श्री लक्ष्मी की बनाई ये सौभाग्य रेखा अपने आप लुप्त नहीं होती जरती। मैं पिताश्री की बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ जरती। अवश्य वो महाशक्ति मेरी सहायक होगी। त्रिजगत आपके वश में हो देवी। जय अलक्ष्मी की जय, जय देवी अलक्ष्मी की जय। ओम सूर्यपुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तत्रो यामा प्रचोदयात्। बाली पत्नी विंध्या, हे यमराज, अंधा आप आ ही गए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए दंडधर। तुम्हारी तपस्या सार्थक हुई है विंध्या। मैं इसी क्षण महाशक्तिशाली असुर बाली को जागृत करूंगा। आपकी असीम कृपा है धर्मराज। मेरा स्वप्न अंततः पूर्ण हो रहा है। तुम्हारी तपस्या के द्वारा ही यह असंभव अंततः संभव हो पा रहा है। तुम्हारा धैर्य और अपार पति भक्ति मुझे यहां खींच लाई है विंध्या। देखो देवी, अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करो। देखो कैसा दुर्भाग्य आने जा रहा है देवलोक में।
नहीं हो सकता। मैं कदापि देवलोक में दुर्भाग्य सृष्टि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। आपकी असीम करुणा प्रभु, जो आपने मुझे अपने अपराध एवं शक्तियों के विषय से अवगत किया। प्रभु, मैं श्री लक्ष्मी आज आपके समक्ष प्रतिज्ञा करती हूँ, अपनी संपूर्ण शक्ति से मैं देवलोक की रक्षा करूंगी। कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती मुझे। उस महाशक्ति के साथ युद्ध करूंगी मैं। देवी, तुम्हारे इस आत्म जागरण की ही प्रतीक्षा में था मैं। आज मैं तुम्हें एक विशेष स्फटिक कमल दान करूंगा। देवी, ये स्फटिक कमल आज से सदा तुम्हारे हाथ में सुसज्जित रहेगा। ये मेरे अनुराग और प्रेम का प्रतीक होगा। ये कमल तुम्हें हमेशा शक्ति देगा। मेरा ये स्नेह चिन्ह तुम्हें सदा सदा सुरक्षित रखेगा। ये लो देवी, ये स्फटिक कमल ग्रहण करके निश्चिंत करो मुझे। असुरराज, इतने दिनों बाद मेरी तपस्या सार्थक हुई है स्वामी। तुम्हारे धैर्य और तप बल के कारण ही मुझे नया जीवन मिला है विंध्या। जिसके वज्रघात से मेरी मृत्यु हुई थी, उस वज्रधारी इंद्र का पतन अब निश्चित है। मुझ पर, असुर कुल पर इंद्र का छल और उसका अत्याचार मैं भूला नहीं हूं विंध्या। अब आप मुझे अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं इंद्रलोक प्रस्थान करूं। याद रखना, ये कमल ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है देवी। आपके इस अनुराग के चिन्ह को मैं कदापि नष्ट नहीं होने दूंगी प्रभु। किसी भी मूल्य पर मैं इसकी रक्षा करूंगी। जाओ देवी,
महाशक्ति के महाप्रलय तांडव से स्वर्गलोक की रक्षा करने का प्रयास करो। निर्मम प्रतिशोध लूंगा अब मैं इंद्रलोक से। अग्नि धधक उठेगी स्वर्गलोक में, जल स्थल अंतरिक्ष में, जहां भी रहे वो षड्यंत्रकारी इंद्र, उसका विनाश अब आ चुका है। स्वामी, दीर्घ समय की साधना के पश्चात आप मुझे वापस प्राप्त हुए हैं स्वामी। आप कृपा करके क्रोध त्याग दीजिए, राज्य में लौट चलिए स्वामी। असुर कुल आपके आगमन से प्रसन्न हो जाएगा। प्रेत पत्नी होलिका आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है। कृपया करके अपने घर लौट चलिए स्वामी। अवश्य। अपनों के दर्शन के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ विंध्या, किंतु राज्य में लौटकर मेरा सर्वप्रथम कार्य होगा स्वर्ग का सिंहासन छीन लेना। देवराज इंद्र, तुम्हारा समय समाप्त। देवताओं के बिलखने और अंतर्नाद से गूंज जाएगा आकाश मंडल। मैं असुरराज महाबली दीर्घ समय पश्चात जागृत हुआ हूँ। देवताओं का समस्त अहंकार मैं चूर चूर करके मिट्टी में मिला दूंगा। सावधान, सावधान देवगण। कोई महाशक्ति जागृत हो रही है। देवगुरु बृहस्पति, कृपया बताइए ये कौन से महाशक्ति का जागरण हो रहा है और उसके जागरण के कारण इंद्रलोक की ऐसी दुर्दशा क्यों? महाअसुर बलि, किंतु वो तो मेरे वज्रघाट से अवचेतन थे और यमराज की माया से मूर्छित पड़े थे। उसके पुनः जागने का अर्थ है यमराज की माया क्षीण होना। ये कैसे संभव हुआ देवगुरु? इसका उत्तर स्वयं यमराज ही दे सकते हैं देवराज। यमराज का भी आवाहन करें देवराज। ये तो विनाश का पूर्वाभास है मित्र। उस अत्याचारी, देवों का विरोधी, महाशक्तिशाली असुर बलि का सामना करने के लिए तत्पर रहें देवराज। किंतु देवगण अभी युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं है देवगुरु। महासुर बलि यदि अभी इंद्रलोक पर आक्रमण करे फिर तो देवगण महाविपद के मुख में होंगे। प्रणाम देवी। क्या समाचार है जरती? ऐसा एक समाचार लाई हूँ जिसे सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न होंगी। देवी, इंद्रलोक में एक महाप्रलय आया है।
महासुर बलि जागृत हुए हैं और उनके भय से समस्त देवगण कांप रहा है। महासुर बलि, जो इंद्र के वज्रघात से इतने समय अवचेतन रहे। हाँ देवी, वो तो यमराज की माया से इतने समय मूर्छित थे जरती। उनका जागरण हुआ कैसे? फिर क्या मेरे विष वृक्ष ने यही विष फल दान किया जगत को? मुझे तो यही लग रहा है देवी। जरती, मैंने तुम्हें कहा था ना जरती, मेरा माया वृक्ष कोई ना कोई फल अवश्य देगा। श्री लक्ष्मी के केश में यमराज की शक्तियां हैं। अवश्य यमराज का बल दुर्बल पड़ा है जरती। देवी, लगता है अब आपका उचित समय आ गया है। जय देवी अलक्ष्मी की जय। जय हो आपकी। जय देवी अलक्ष्मी की जय। अब त्रिलोक में दुर्भाग्य की आंधी आएगी जरती। मेरी जय निश्चित है। नारायण नारायण। माता, जो महादायित्व आपने स्वीकार किया है उसके लिए समस्त ऋषिगण और देवगण के पक्ष से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता, देवलोक सौभाग्यहीन हो गया है। सौभाग्य प्रदान करके इंद्रलोक की रक्षा कीजिए माता। देवर्षि, स्वयं नारायण ने मुझे ये सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अब मैं किसी भी महाशक्ति का सामना कर सकती हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए। केवल आपके ही कारण ही आज इंद्रलोक इस भांति कंपित हो उठा है यमराज। देवगण असमर्थ होंगे जानकर भी महासुर बलि को जागृत करने में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं देवराज। आपका अपमान करने या फिर देवताओं को असमर्थ करने की कोई इच्छा नहीं है मेरी, किंतु मैं विवश हूं। देवलोक में मेरी शक्तियां छुपी हुई हैं, देवी श्री लक्ष्मी के केश में। कारण कि वे आदि शक्ति का अंश हैं और वही केश विष पत्र से विषैले होने के कारण मैं अपनी शक्तियों का प्रभाव और नहीं संभाल पा रहा हूं। यमराज, आप जानते हैं कौन से विध्वंस का आरंभ किया है आपने? अपने सिंहासन पर बैठकर महासुर बलि सर्वप्रथम इंद्रलोक के सिंहासन के लिए आक्रमण करेगा। अब बताइए, देवगण किस उपाय से इस सिंहासन की रक्षा करेंगे? देवराज, हम पूर्ण शक्ति से बलिराज का सामना करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत? कैसे निश्चिंत रहूं बताइए अग्निदेव। क्या आप ये नहीं जानते कि महासुर बलि को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है? देव, दानव, मानव कोई भी शक्ति उसका अंत नहीं कर सकती। केवल उसी कारणवश तब ध्यान की अवस्था में उसके मस्तक पर वज्रघात किया था मैंने, एवं उसके पश्चात यमराज की माया से वो इतने समय अवचेतन पड़ा था। उसके पुनः जागने का अर्थ हुआ देवताओं के दुर्भाग्य काल का आरंभ। मैं भी देवराज के साथ सहमत हूं देवगण। मुझे पूर्ण रूप से भय है। यदि देवराज की आशंका पूर्ण रूप से सत्य है तो फिर महातेजा
कोई विपरीत शक्ति ही रक्षा कर पाएगी देवताओं की। वो शक्ति आपके द्वार पर उपस्थित है देवगुरु। देवी श्री लक्ष्मी, आप यहाँ? हाँ देवराज, मेरी एक सामान्य भूल के कारण इंद्रलोक में आज दुर्भाग्य उत्पन्न हुआ है। मैं अपने उस भूल का प्रायश्चित करूंगी आज। मैं ही इंद्रलोक की रक्षा करूंगी। जय असुर राज बलि की जय, जय महासुर बलि की जय, जय असुर राज बलि की जय, जय महासुर बलि की जय, जय असुर राज बलि की जय। प्रणाम गुरुदेव। हे असुराधिपति, आपकी अनुपस्थिति में माता दीति एवं असुर गुरु शुक्राचार्य ने मुझे जो गुरु दायित्व सौंपा था उससे मुझे मुक्त कीजिए महाराज। मैं सदा ही आपका दास रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे कार्य से खुश हुआ हूं चंद्रचूड़। मेरी अनुपस्थिति में असुर कुल को उचित उत्तराधिकारी मिला है। महाअसुर बलि, तुम्हारे लौट आने से असुर कुल में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे तेज एवं शक्ति असुर कुल को एक नई दिशा दिखाएंगे। मैं शपथ लेता हूं गुरुदेव, मैं सर्वप्रथम इंद्र का सिंहासन छीन लूंगा। जय असुर राज बलि की जय, जय, जय असुर अधिपति बलि की जय। असुर गुरु, लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। असुरराज, आपकी दीर्घ अनुपस्थिति में बहुत कुछ हो गया है। देवी श्री लक्ष्मी के ही कारण देव एवं असुर के संबंधों में अनेक परिवर्तन आए हैं। सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी इस पाताल लोक में आकर केवल देवासुर का मिलन ही नहीं करवाया, असुर कुल को सौभाग्य भी दान किया है। इस अवस्था में असत्य!
संपूर्ण असत्य है असुर गुरु। हे माता, प्रेत पत्नी महाराक्षसनी होलिका, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र। इतने समय से मैं तुम्हारे वापस लौटने की प्रतीक्षा में थी। देवताओं ने हर प्रकार से हमें मूर्ख बनाया है, अपितु अमृत के अधिकार से भी उन्होंने छल पूर्वक हमें वंचित किया है। उसके बावजूद असुर माता दिति ने देवताओं के साथ मित्रता स्थापित कर ली। संपूर्ण असुर कुल ने वो मित्रता स्वीकार कर ली है। पुत्र, मैं ये मित्रता नहीं मानती। तुम्हें इंद्रलोक का विनाश करना ही होगा पुत्र। देवताओं पर विजय पाके तुम्हें अपना सम्मान वापस पाना ही होगा पुत्र। इस प्रकार उन्हें पराजित करो जिससे वो इंद्रलोक त्याग करने पर बाध्य हो जाएं। जय असुर राज बलि की जय। जय जय असुर अधिपति बलि की जय। विजयी तो हम होंगे ही माता, क्योंकि इंद्र को मेरे जागृत होने का संकेत मिल चुका है। माया बल से इंद्र सभा में जो भूमि कंपित हुई है, उसका प्रभाव और भीषण होते हुए इंद्र सभा को निकल जाएगा। उसके पश्चात मैं देवताओं को असुर राज्य में बंदी बनाकर रखूंगा। इंद्र की अमरावती होगी मेरे अधीन। जय असुर राज बलि की जय। जय जय असुर राज बलि की जय। सावधान देवगण, सावधान! ये खंडित भूमि अब गुफा का रूप ले रही है। ये बलि की माया है। इसी क्षण समस्त इंद्रलोक का विनाश होगा। शीघ्र ये स्थान का त्याग कीजिए। रुक जाइए देवगण, रुक जाइए। क्यों इस भांति पलायन कर रहे हैं आप लोग? आवश्यकता होने पर बाली का सामना करेंगे। मैं आप सबके साथ हूँ। मैं आप सबको सौभाग्य दान करूंगी। इसी क्षण ये संहार रूप शांत होगा। देवी, देवी, आप बलि की शक्ति के बारे में नहीं जानती हैं। उसकी माया का प्रभाव प्रबल है। इंद्रलोक की ये भूमि निरंतर खंडित होगी। व्यर्थ ही और विलंब मत कीजिए देवी। शीघ्र ही हमारे साथ इस स्थान का त्याग कीजिए।
ये क्या कर रही हैं देवी? बलि आपको कष्ट पहुंचा सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा देवगुरु। ये स्फटिक कमल ही मेरी रक्षा कवच है। सावधान। श्री, मेरा दिया सुरक्षा कवच है तुम्हारे साथ। वो कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। पुत्र बलि, ये क्या हो रहा है? क्या करना चाहती है ये देवी? उसके स्फटिक कमल से ये कौन सी ज्योति निकल रही है? जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। देवी, श्री लक्ष्मी की माया से तो इंद्रलोक सुरक्षित हो रहा है। आप इतनी शांत क्यों हैं देवी? बाधा प्रदान क्यों नहीं कर रही हैं इसमें? नहीं जरती, अपितु श्री लक्ष्मी की ये सफलता ही अब मेरी कामना है। असुराज बलि को जानने दो, इंद्रलोक की सुरक्षा कौन कर रहा है। उन्हें जानने दो, श्री लक्ष्मी को पराजित किए बिना वे इंद्रलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तभी तो असुराज बलि को देवी लक्ष्मी की सहायता की आवश्यकता होगी जरती। और श्री लक्ष्मी को पराजित करना देवी लक्ष्मी की सहायता के बिना असंभव है ना जरती? देवी, आपकी चतुराई और विवेक जगत श्रेष्ठ है देवी। आपकी जय हो देवी, जय हो आपकी। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। देवी, आप सत्य ही सौभाग्य का प्रतीक हैं। आपका सौभाग्य जितने समय अटूट रहेगा, उस समय तक इंद्रलोक सुरक्षित रहेगा। आप परम प्रकृति का रूप हैं।
आदि शक्ति का अंश हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, इतने समय केवल आपके भक्तों ने ही आपकी आराधना की है। आपको माता का दर्जा दिया है देवी। आज से समस्त देवगण आपकी मातृ रूप में आराधना करेंगे। माता जैसे स्वयं की चिंता ना करके अपनी संतान की रक्षा करती है, आपने भी उसी प्रकार स्वयं को संकट में डालकर देवताओं की रक्षा की है। हम धन्य हुए हम देवी। आप स्वर्गलोक की सौभाग्य हैं। आप स्वर्गलोक की श्री हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। असुर गुरु शुक्राचार्य, स्पष्ट रूप से बताइए, ये कौन सी शक्ति है जिसने बलि के क्रोध से इंद्रलोक की रक्षा की? राक्षसनी होलिका दीर्घ समय से असुर शक्ति अहंकार में जी रही है। और इसी अहंकार के कारण ही निरंतर देवताओं से वो पराजित हो रहे हैं। आप बलिराज की मातृ स्वरूप हैं। कृपा करके उसका अहंकार और मत बढ़ाइए। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है असुर गुरु। आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इस शक्ति को रोकने का उपाय क्या है? आज इंद्र की रक्षा की है स्वयं देवी श्री लक्ष्मी ने। वो नारायण पत्नी स्वयं विष्णु शक्ति उनकी सहाय है। वो आदि शक्ति का रूप है। उनके जय करने का उपाय और जो भी हो, कदापि असुर शक्ति नहीं है। बलिराज बहुत समय पश्चात असुर कुल में आए हैं। मुझे लगता है उन्हें अभी विश्राम की आवश्यकता है। इस विषय में बाद में बात करेंगे। अभी मैं चलता हूं। मेरे लौट आने के पश्चात असुर गुरु शुक्राचार्य बड़े अलग लग रहे हैं। असुरगण अब पहले जैसे एकमत नहीं है बलि। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति कुछ अधिक ही कोमल हो गए हैं। विंध्या, कुछ बोलोगी? माता होलिका, असुरराज बहुत ही क्लांत है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनके सत्कार की व्यवस्था करती हूँ। विंध्या, अभी मेरे विश्राम का समय नहीं है। विश्राम से पहले अभी मेरे कई काम शेष हैं। देवलोक पर आक्रमण करना होगा मुझे। उसके लिए असुर कुल को एकत्रित करना होगा। तुम अभी विंध्या,
उचित ही कह रही है बलि। विंध्या पतिव्रता नारी है। विंध्या की बात तुम्हें माननी चाहिए। वैसे भी लंबे समय तक मूर्छित रहने के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। तुम्हें अभी विश्राम की आवश्यकता है। तुम जाओ, विश्राम घर में जाओ। लेकिन माता, युद्ध के पहले तो पुत्र, युद्ध के विषय में हम कल प्रातः विचार करेंगे। अभी जाओ। चलिए असुरराज। इस देवी को इतनी शक्ति कहां से मिली? क्या है उस शक्ति की जड़? होलिका, देवी अलक्ष्मी का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मुझे बलिराज से मिलना है। देवी? एक देवी बलिराज से मिलने आई है? किस कारण? जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। देवराज, देवगण, आज श्री लक्ष्मी के कारण ही आप लोग विपदा मुक्त अवश्य हुए हैं, किंतु मैं आप सबको सतर्क करता हूं, असुर बाली के जैसा महाशक्तिशाली कदापि शांत नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग इंद्रलोक की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। देवराज इंद्र, पूर्व में देवगणों ने अपने छल से असुर गणों को भ्रमित रखा है। बलि उस बात को कदापि नहीं भूला है। इसीलिए सावधान रहना। यमराज ने तुम्हारे वज्रपात का मान रखने के लिए दीर्घ समय बलि पर अपना माया विस्तार करके रखा था, किंतु अब वो माया नहीं है। ये बात स्मरण रहे। हे त्रिदेव, हम आपकी शरण में हैं। जब तक देवी श्री लक्ष्मी इंद्र सभा में विराज करेंगी, तब तक ये सौभाग्य अटूट रहेगा। हे नारायण, देवी श्री लक्ष्मी को इंद्र सभा में विराज करने की अनुमति दीजिए। प्रभु, विवाह के बाद आपकी सेवा करने का कोई अवसर ही नहीं मिला, किंतु देवी के रूप में मैं
मैं किसी भी अवस्था में शरणागत देवताओं का त्याग नहीं कर सकती। मुझे इंद्र सभा में विराज करना ही होगा। देवी, देवगणों ने तुम्हारी शरण ली है। तुम क्या चाहती हो, बोलो। प्रभु, शरणागत को आश्रय देना ही मेरा मूल धर्म है। ये धर्म आपसे ही सीखा है मैंने। मैं अभी कुछ समय इंद्र सभा में ही विराज करूंगी। असुर शक्ति का सामना करूंगी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि मैं देवगणों की रक्षा कर पाऊं। महालक्ष्मी विद्महे, क्योंकि देवगण ही जगत में शुभ शक्ति की रचना करते हैं। तथास्तु देवी। जगत पालक की पत्नी के रूप में तुम अपने धर्म के पालन में सफल रहो, यही कामना करता हूं। उत्तम उत्तम। हे नारायण, सभी को अपने उत्तम कर्तव्य के विषय में आपसे शिक्षा लाभ करनी चाहिए। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय। देवगण जितने भी एक मत हों, भविष्य के बारे में सोच के मेरा हृदय विचलित हो रहा है। इस समय मैं अनुभव कर सकता हूं कैसा संकट आने जा रहा है देवलोक पर। क्या चाहती हो तुम देवी? तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य पहले मुझे बताओ। यदि कोई चतुराई दिखाने की चेष्टा की तो इसी क्षण तुम्हें नष्ट कर देगी ये होलिका। शांत होलिका, शांत। मैं असुर राज की सहायता करने आई हूं, क्योंकि मैं भी देवराज इंद्र से रुष्ट हूं। क्यों? एक देवी होकर देवराज इंद्र पर तुम क्रोधित क्यों हो? क्योंकि इंद्रलोक में जो देवी विराज कर रही है वो श्री लक्ष्मी मेरी परम शत्रु है। मैं उसका विनाश चाहती हूँ। यदि इंद्रलोक पर विजय चाहिए तब श्री लक्ष्मी को दूर करना ही होगा। किंतु बलिराज वो कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि श्री लक्ष्मी के शक्ति स्रोत स्वयं नारायण हैं। और नारायण यदि क्रोधित हो तब बलिराज की शक्ति नष्ट होगी ही। ये आप भी जानती हैं, है ना? इसीलिए कुछ युक्ति लगानी होगी। मैं उसी विषय में असुर राज से वार्तालाप करने आई हूँ। आप यदि कृपा करके। देवी, बलिराज अभी विश्राम कर रहे हैं। इस समय उनसे साक्षात्कार नहीं हो सकता। मैं अपनी समस्त शक्ति से बलि की रक्षा करूंगी। कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम लौट जाओ अपने निवास स्थान। आवश्यकता पड़ने पर मुझे स्मरण कीजिएगा, क्योंकि श्री लक्ष्मी के विनाश हेतु मैं हर प्रकार की सहायता करने के लिए उपस्थित हूँ। अब मैं चलती हूँ। अब वो समय आ चुका है। प्रजापति ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान प्रयोग करना होगा मुझे।
इस वरदान के प्रयोग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। होलिका, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवी लक्ष्मी, तुम्हें इंद्र सभा से जाना ही होगा, नहीं तो बलि इंद्रलोक पर आक्रमण कैसे करेगा?